नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 29 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। हर साल 29 सितंबर को पूरी दुनिया में हार्ट डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को हृदय रोग के बारे में जागरूक करना है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें दिल की बीमारी से ही होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से साउथ कोरिया की तारीफ की है। WHO के ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पांस नेटवर्क के चेयरमैन डेले फिशर ने कहा कि जैसे साउथ कोरिया ने वायरस को काबू करना और वायरस के साथ जीना सीखा, वैसा किसी देश ने नहीं किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया ने सीधा, लचीला और तुलनात्मक रूप से आसानी से लागू किया जाने वाला मॉडल अपनाया। इसका फायदा ये हुआ कि न सिर्फ मौतों का आंकड़ा काफी कम रहा, बल्कि देश की इकोनॉमी भी मजबूत रही। इकोनॉमी में 1% से भी कम की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नए टेस्ट की बात की है। उसका कहना है कि इस टेस्ट का खर्च केवल $5 या लगभग 350 रुपए है और इससे ऐसे देशों को फायदा हो सकता है जहां स्वास्थ्य कर्मी की कमी है और प्रयोगशाला भी कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि यह नया, आसानी से ले जा सकने वाला और इस्तेमाल और आसान टेस्ट घंटों के बजाय कुछ मिनटों में ही नतीजा दे देता है। ये नतीजा देने में सिर्फ 15 से 20 मिनट का वक्त लेता है। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़ी संख्या में भर्तियां करने जा रही है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में समूह ख एवं ग के 14,000 से अधिक रिक्त पदों पर जल्दी नियुक्तियां होंगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर कवायद शुरू कर दी गई है। इसमें संविदा पर होने वाली भर्तियां भी शामिल है। महाराष्ट्र की राजनीति में कयासों का दौर जारी है। इस बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को शिवसेना से कहा कि उसे भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनानी चाहिए। अठावले ने दोनों पार्टियां के बीच शक्ति का बंटवारा करने का तरीका भी सुझाया। उन्होंने यह संवाददाताओं से कहा कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को 1 साल तक मुख्यमंत्री रहना चाहिए और उसके बाद के लिए भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 13,000 से भी कम हो गई है। सोमवार को जारी बयान में मंगल पांडे ने बताया कि राज्य में अब तक 69,90,232 सैंपलों की जांच हुई है। जांच की संख्या में तेजी के साथ ही रिकवरी रेट में भी निरंतर वृद्धि हो रही है और ये आंकड़ा 92% के पार हो गया है। पहले जहां करीब 34,000 एक्टिव मरीज थे, वहीं वर्तमान में 13,000 से भी कम 12,951 एक्टिव मरीज बचे हुए हैं। इनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कोरोना की सैंपल जांच की संख्या 70 लाख के करीब पहुंचने पर भी प्रसन्नता जाहिर की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य को पुलिस शासित राज्य में बदल दिया है और सत्ता द्वारा उनके पद की लंबे समय से अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण उन्हें संविधान के अनुच्छेद 154 पर विचार करना होगा, जिसमें राज्य के कार्यकारी अधिकारी राज्यपाल में निहित होंगे और वह प्रत्यक्ष रूप से अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उन अधिकारियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के बल्लूरुपलेम नामक गांव में बाढ़ के कारण फंसी एक दंपत्ति को अग्निशमन दस्ते द्वारा बचाया गया है। सिवाहिया थोटल बल्लूरू मंडल तहसीलदार ने बताया कि ग्रामीण के लिए मंडल में 4 राहत केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भी यहां मौसम बिगड़ने की भविष्यवाणी जारी की गई थी। IMD ने सोमवार को ट्वीट किया था, एक और चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण आंध्र प्रदेश और पड़ोस में मध्य क्षोभमंडलीय स्तरों पर स्थित है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना और अलग अलग स्थानों पर बिजली के साथ बारिश होगी। मध्य प्रदेश पुलिस में DG रैंक के एक अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को उनकी पत्नी को पीटने के आरोप में पद से हटा दिया गया है। उनका लोक अभियोजन संचालनालय से DG गृह विभाग मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं मामला राज्य महिला आयोग पहुंच गया है। केंद्र सरकार की ओर से लाया गया किसान बिल को लेकर विरोध हो रहा है। राजस्थान में कृषि कानून का विरोध करते हुए जहां लगातार CM अशोक गहलोत और अन्य नेता केंद्र के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वहीं अब CM गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्यपाल को केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में ज्ञापन सौंप दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात गुजरात के बाबामानपुरा में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ओडिशा के कोयडा थाना अंतर्गत हाटिक बस्ती में रहने वाली 4 साल की बच्ची को पीट पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने उसके सौतेले बाप को गिरफ्तार कर लिया है। कोयडा थाना के पुलिस राउरकेला सरकारी अस्पताल जाकर शव को जब्त कर उसका पोस्टमार्टम कराया। पुलिस इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू की। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित लोहनीपाड़ा में छुपा हुआ है। पुलिस ने वहां छापेमारी कर आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं हुए तो राज्य सरकार उचित प्रावधान बनाने पर विचार करेगी। झारखंड शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर उन्होंने बोकारो में कोरोना की जांच कराई थी, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्हें सोमवार को रिम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ट्वीट किया कि कोरोना जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके इलाज के लिए वह रिम्स में भर्ती हुए हैं। उन्होंने अपील की है कि पिछले दिनों में जो भी लोग और परिचित उनके संपर्क में आए हैं वो सभी अपना कोरोना जांच जरूर करवा ले। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक असम में बाढ़ से बस्तियों के हालात सोमवार को और बिगड़ गए। राज्य के लगभग 13 जिलों में 3.18 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि एनडीआरएफ और राहत बचाव दलों द्वारा कई गांवों व जिलों में काफी बेहतर काम किया गया और समय से पहले कई जगहों पर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 35 पेटी अवैध देसी शराब को 4 पहिया वाहन और उसके चालक सहित दबोचा है। देसी शराब नारायणगढ़ से पंजाब सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने ठेकेदार व चालक के खिलाफ एक्साइज एक्ट और मिलीभगत का केस दर्ज किया है। मोहाली के गांव तोफापुर का चालक ईश्वर सिंह मौके पर शराब का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका है। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम क्षेत्र में 21 सितंबर की रात 12 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक 7 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। 7 दिन की मियाद पूरी होने के बाद 29 सितंबर से अपना शहर अनलॉक हो गया है। प्रशासन कुछ द्वारा कड़े नियम बनाया गया है। इसका पालन करना आम जनता व दुकानदारों के लिए अनिवार्य होगा। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ 3 चरणों में कार्रवाई होगी। हरियाणा में कोरोना वायरस से रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में रिकवरी रेट 86.44% पहुंच गई है, जबकि संक्रमण की दर 6.72% है। अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में जून के मध्य से अब तक मास्क नहीं लगाने के लिए 25,000 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया गया। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विभिन्न अधिकारियों द्वारा जागरूकता फैलाने और अपील किए जाने के बावजूद कोविड-19 के नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है और इसके लिए सख्त निगरानी की जरूरत है। केंद्र सरकार ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में 29 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। उद्योग और वाणिज्य निदेशक महमूद शाह ने बताया कि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से प्रदेश में करीब 89.62 करोड़ रुपए का निवेश होगा, तो वहीं 629 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में निर्माण व सेवा क्षेत्र से जुड़ी इकाइयों के पंजीकरण और स्थापना के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति की एक बैठक सोमवार को हुई। उत्तराखंड सरकार द्वारा यात्रियों को राहत दी है, जिसमें उत्तराखंड से दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा 30 सितंबर से शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने सोमवार को इसके लिए मानक प्रचालन विधि SOP जारी कर दी है। खास बात यह है कि कोरोना काल से पहले लिया जा रहा किराया फिर से लागू कर दिया गया है। शासन ने कोरोना काल के दौरान 1.5 गुना किराया लेने का पूर्व में जारी आदेश समाप्त कर दिया है। मणिपुर के एक युवक ने मोबाइल के लिए ट्राइपॉड बनाया है। जी हाँ, वही ट्राइपॉड जो ब्लॉगिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसे टीचर लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए यूज कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोमेश ने ये ट्राइपॉड बांस से बनाया है। जानकारी के मुताबिक उनको अपना वीडियो बनाना था, उनके पास ट्राइपॉड नहीं था। इस दौरान उन्होंने खुद बांस से ही ट्राइपॉड बना दिया। रोमेश को इस ट्राइपॉड के लिए ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। बता दें कि इसी साल नेशनल हैंडलूम डे पर उन्हें पुरस्कार भी मिला। उन्हें 50,000 रुपए का प्राइज मिला उनके द्वारा बनाए गए क्राफ्ट के लिए। नागालैंड में सोमवार को प्रेस सूचना ब्यूरो PIB और फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा आयोजित नई नीति के प्रभाव पर एक वेबिनार पर बोलते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख निदेशक शनवास सिंह ने कहा, NEP को लागू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह रातों रात नहीं किया जा सकता है। कनेक्टिविटी की समस्या के कारण उन्होंने कहा कि नागालैंड में NEP को क्रमिक तरीके से लागू किया जाएगा।
गोवा में 23 वर्षीय एक युवक ने रिलेशनशिप में रह रही गर्लफ्रेंड की हत्या कर खुद को फांसी लगा ली। पुलिस ने ये जानकारी सोमवार को दी। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोवा पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सर्वेश नाम युवक ने कावरेम स्थित अपने घर में खुद को फांसी लगा ली। इससे पहले उसकी गर्लफ्रेंड अनीशा बेलिब का शव कनकोलिम के तालाब में पाया गया। उन्होंने कहा कि रविवार को अप्राकृतिक मौत के दोनों मामले अलग अलग दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। मिजोरम में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को नॉर्थ ईस्ट एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। BSF के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात मिजोरम में 3 उग्रवादियों को धर दबोचा है। मिली जानकारी के मुताबिक इनके पास से लगभग 28 AK-47 राइफलें, 21 74 राइफल्स, एक अमेरिकन शूटिंग गन, 28 मैगजीन और करीब 7,800 कारतूस बरामद किए गए हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग UPSC की परीक्षा और इंटरव्यू में पास होने के बावजूद चंडीगढ़ के मनी माजरा की एक युवती को 2 साल के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिला है। 2 साल के इंतजार के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिलने पर उन्होंने UPSC के खिलाफ कैट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता भव्या की तरफ से अपनी अर्जी में कहा है कि उन्होंने 2018 की UPSC की लिखित परीक्षा और इसके बाद इंटरव्यू पास किया था। इसके बावजूद उनको अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। खबरगढ़ के तरफ से विशेष सूचना, अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले। अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर बार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।